हाय फ्रेंड्स, आज हम आंवला के साथ उपस्थित हैं। तो संस्कृत भाषा में आमलकी, हिंदी में धात्री या आंवला और इंग्लिश भाषा में इसको इंडियन गूसबेरीज के नाम से जानते हैं तथा वनस्पतिक भाषा में एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस नाम का ये पौधा यूफोर्बिएसी कुल का सदस्य है। इंडियन गूसबेरी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके फल में अम्ल की अधिकता एवं कसैलापन होने के कारण इसका नाम आंवला पड़ा है। यह पौधा ट्रॉपिकल दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल निवासी है। आंवले को आयुर्वेद का आधार कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पौधा मानव की लगभग 80% असाध्य व्याधियों के निवारण में सक्षम है। इसके पेड़ को हम एक तरह से मध्यम रूप में जान सकते हैं। लगभग 25 से 30 फीट तक ऊंचा होता है। इसका तना सरल व सीधा होता नहीं पाया जाता है। पत्ते समी के पत्र जैसे लगभग 0.5 इंच लंबे होते हैं। बसंत ऋतु के पश्चात मई माह में फूल गुच्छों के रूप में आते हैं। इनमें नींबू के पुष्प जैसी सुगंध या गंध दिखाई पड़ती है। छोटे छोटे फल अक्टूबर दिसंबर तक परिपक्व हो जाते हैं। बीज में 3 कोष होते हैं। प्रत्येक कोष में 2-2 त्रिकोणाकार बीज पाए जाते हैं। भौगोलिक वितरण के हिसाब से यह पौधा खास करके भारत के सभी उष्ण प्रधान प्रदेशों में, विशेषकर उत्तर भारत, अवध, बिहार, झारखंड आदि में सुगमता से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। हिमालय की तराई में जम्मू से पूर्व की ओर तथा दक्षिण में समुद्री तट के प्रदेशों में सिलोन तक पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जावा, मलाया, पश्चिमी यूरोप आदि में भी ये पौधा दिखाई पड़ता है। इस पौधे में सक्रियता के हिसाब से विटामिन सी 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम व पैक्टिन का अथाह भंडार होता है। इसके अतिरिक्त 14.1% कार्बोहाइड्रेट, 0.5% प्रोटीन, 0.1% वसा, 1.7% खनिज लवण, 0.75% फास्फोरस, 14% कैल्शियम, टेनिन में गैलिक एसिड एवं ग्लूकोज भी होता है जो विटामिन सी के ऑक्सीकरण को रोकता रहता है। इसके औषधीय महत्ता की बात करें तो अनेक गुणों को ध्यान में रखते हुए ही संस्कृत में इसे कई नामों से और भी संबोधित किया गया है। जैसे गुणवाचक नामों में यथा वयस्का, आमलकी, वृष्या, जाति फल रसा, शिवधात्री फल, श्रीफल, अमृत फल, अमृता आदि। आंवला शीतकाल में उत्पन्न होने वाला फल है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें विटामिन सी किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता है, जबकि अन्य फलों व साग सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन सी आग के संपर्क में आने पर कम हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। लेकिन आंवले में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो कि विटामिन सी को नष्ट नहीं होने देते हैं। विटामिन सी हमारी त्वचा, नेत्र ज्योति, केस और कांति के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। 100 ग्राम आंवला रस में 821 मिलीग्राम और गुदे में 720 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा इसमें देखी जाती है। आंवले में 100 ग्राम में कैल्शियम 0.05 मिलीग्राम, फास्फोरस 0.02 मिलीग्राम और लौह मोटा मोटी 1.2 मिलीग्राम तथा निकोटिनिक एसिड 0.2 मिलीग्राम होता है। इनके अतिरिक्त इसमें टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, शर्करा, एल्बुमिन, कास्टोज आदि तत्व भी पाए जाते हैं जिनको मैंने अभी चर्चा भी किया। आंवला हरा व ताज़ा हो अथवा सुखाया हुआ हो, पुराना हो, इसके गुण ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यह सदाबहार फल सभी ऋतुओं में चटनी, मुरब्बा, अचार, चूर्ण और लेह आदि के रूप में गुणकारी बने रहने के कारण सेवन किया जा सकता है। आंवले को आयुर्वेद में रसायन माना गया है।
रसायन का अर्थ है जो वृद्धा अवस्था तथा व्याधि को दूर करे वह रसायन। इसलिए आंवले को अमृत फल या अमृता नाम से भी जाना जाता है। आंवला जो है रक्त पित्त तथा प्रमेह नाशक अत्यंत वृक्ष एवं रसायन है। यह अम्ल रस युक्त होने से वायु को मधुर रस तथा शीत वीर्य को होने से पित्त को दूर करता है और रुक्ष तथा कषाय रस युक्त होने से कफ को दूर करता है। यह अतः त्रिदोष नाशक है, परंतु यह विशेषतः पित्त शामक है। इसका ताज़ा फल वृक्ष रक्त पित्त को दूर करने वाला, शीतल, मृत्यु विरेचक, मूत्रल, यकृत की क्रिया को ठीक करने वाला। इसका सूखा फल ग्राही, शीतल, दीपक एवं रक्त श्रावक एवं शोधक होता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है और आयुर्वेद की मान्यता है। उपयोग के हिसाब से अर्श, अतिसार एवं संग्रहणी में आंवले के चूर्ण का सेवन लाभकारी होता है। यह अत्यावर्तक को नष्ट करता है। आंवले का चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 4 बार लेना चाहिए। आंवला एवं हल्दी का क्वाथ बस्ती शोथ एवं पित्त प्रकोपजन्य व्याधि में लाभकारी होता है। प्रतिशय में भी आंवले का चूर्ण लाभकारी होता है। आंवले का रस मूत्र, कृच्छ, रक्त पित्त, शूल, कामला, हिक्का, बमन, जीर्ण, विबंध में मिश्री मिलाकर शरबत के रूप में सेवन करने से बहुत ही लाभ होता है। इस कर्वी रोग में अत्यंत उपयोगी यह आंवला फल होता है। लौह भस्म के साथ आंवले का उपयोग पांडु तथा कांबला में विशेष लाभकारी माना जाता है। आंवले के पत्तों का क्वाथ मुख व्रण में लाभकारी होता है। आंवले के कोमल पत्तों को छाछ के साथ देने से अजीर्ण तथा अतिसार में लाभ होता है। आंवले का बस्ती प्रदेश पर लेपन मूत्रावरोधक में एवं गर्भाशय, मुख पर व्रण व रक्त प्रदर में उपयोगी होता है। बालों के गिरने की समस्या पर आंवले के चूर्ण को पानी में उबालकर सिर धोने से अत्यंत लाभकारी इसको आयुर्वेद मानता है। आंवले हेतु जो भूमि एवं जलवायु की आवश्यकता की बात करें तो खेती के लिए ऊसर, बंजर, अनुपजाऊ एवं असिंचित भूमि उपयुक्त होती है, जिसका पीएच 7 से 9.5 तक हो सकता है। यह उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। उन्नत प्रजातियों में आंवले की उन्नत प्रजातियां चकैया, कंचन, कृष्णा, फ्रांसिस, NA6, NA7, NA10, बनारसी, BSR1, आनंद 1, संसार, गोल्ड इत्यादि प्रमुख माने जाते हैं। एग्रोटेक्निक्स की बात करें, आंवले की खेती के चयन भूमि में 2 से 3 बार हल से जुताई करके भूमि को समतल बना लेना चाहिए और आंवले का प्रबंधन बीजों द्वारा ही खास करके होता है। तो मानसून से पहले 2x2 मीटर की क्यारियाँ तैयार करके बीजों द्वारा बुआई कर देनी चाहिए। बुआई के लगभग 25 से 30 दिन उपरांत अंकुरण प्रक्रिया शुरू हो जाता है। खेत में मई माह में लगभग 2.5 × 2.5 × 2.5 मीटर की गड्ढा करके प्रत्येक गड्ढा में 1 टोकरी गोबर की खाद सड़ा हुआ मिलाकर छोड़ देना चाहिए। जुलाई से अक्टूबर माह में प्रथम सप्ताह में तैयार गड्ढों में तैयार पौध को रोपित कर देना चाहिए। गड्ढों से बीज की दूरी 20 × 20 फीट की होनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 100 से 150 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर इसको जनवरी-फरवरी में भी लगाया जा सकता है। पौध रोपण के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर देना चाहिए। उर्वरक की बात करें तो सामान्यतः वृक्षों के लिए खाद एवं उर्वरक की उचित मात्रा का निर्धारण करना एक जटिल समस्या मानी जाती है। यह भूमि की उर्वरता शक्ति, पानी की उपलब्धता, वृक्ष की उम्र, वानस्पतिक वृद्धि एवं फसल पर खास करके निर्भर करती है। अतएव खाद एवं उर्वरक की मात्रा निर्धारण के पहले मिट्टी की जांच कराना उचित रहता है। साधारणतः आंवले के 1 वर्ष के पौधों को 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 200 ग्राम यूरिया, 312 ग्राम सुपर फास्फेट, 175 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। यह मात्रा 10 वर्ष तक बढ़ाते हुए 10वें वर्ष एवं उसके पश्चात सड़ी गोबर की
खाद 100 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक दी जा सकती है। गोबर की खाद की संपूर्ण मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की आधी आधी मात्रा जून जुलाई के महीने में एवं शेष मात्रा दिसंबर जनवरी माह में देना लाभदायक रहता है। सिंचाई की बात करें तो आंवले की फसल के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, परंतु भूमि में पानी की उपलब्धता के अनुसार 10 से 20 दिनों के बाद अगर पानी न हो तो सिंचाई कर दें तो अति उत्तम है। निराई गुड़ाई की बात करें तो आंवले के पेड़ में शुरुआत के दिनों में प्रत्येक 15 से 20 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालने से उत्पादन में उचित वृद्धि देखी जाती है। प्रूनिंग नव स्थापित आंवले की पौधों की काट छांट इस प्रकार करनी चाहिए जिससे कम से कम 1 मीटर तक मुख्य तना सीधा एवं शाखा रहित बना रहे। इसके बाद 5 से 6 शाखाएं विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार विकसित हों कि वृक्ष का ढांचा मजबूत एवं संतुलित रहे। रोग एवं उनकी रोकथाम की हम बात करें तो आंवले की फसल को कीट ज़्यादा मात्रा में नुकसानदेह होते हैं, इसलिए समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। और ख़ास करके आंवले की फसल को प्रमुख कीट सूट गाल मेकर है, जो पेड़ की डालियों का अग्रस्त भाग को एक गांठ के रूप में फुलाकर पौधों की वृद्धि को रोक देता है। इसके लिए प्रत्येक पेड़ में 5 से 10 ग्राम फोरेट नाम की दवा हम अगर यूज करें, पौधों के जड़ों के पास गुड़ाई करके डालें तो अति उत्तम रहता है। इस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीड़ों जैसे स्टेम बोरर, लीफ कैटरपिलर, एफिड, दीमक इत्यादि भी सम्मिलित देखे जाते हैं, तो उनका भी नियंत्रण समय पर करें। आंवले में अंतर फसल के रूप में अगर हम चाहें तो बारानी क्षेत्रों में खरीफ ऋतु में उड़द, मूंग, तिल एवं मूंगफली की खेती की जा सकती है, जिससे अतिरिक्त पैदावार मिल जाती है एवं प्रारंभिक अवस्था में ही आमदनी मिलने लगती है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो आंवले की फसल से तैयार पौधे पर चौथे वर्ष में फल आने लगता है, जबकि बीज द्वारा तैयार पौधे से 5वें या 6ठे वर्ष से फल आना शुरू हो जाता है तथा नवंबर से फरवरी माह तक फल आने लगते हैं। प्रोडक्शन एंड यील्ड की चर्चा करें तो आंवला का उन्नत किस्म का पौधा 4 से 5 वर्ष की आयु के बाद फल देना प्रारंभ करता है। प्रथम वर्ष में पैदावार कम होती है। आंवला 6 से 7 वर्षों के बाद लगभग 70% प्रति पौधा फल देता है। बारानी क्षेत्र की विभिन्न प्रजातियों जैसे चकैया, कंचन, कृष्णा तथा NA7 की औसत पैदावार 8वें वर्ष क्रमशः 39, 81 और 42 एवं 69 किलोग्राम प्रति पौधा तक रहता है। कंचन प्रजाति के जो पौधे होते हैं 120 किलोग्राम तक का उत्पादन देते हैं। अन्य किस्मों में सबसे अधिक यही लोकप्रिय देखा जाता है। आंवले में लगभग चौथे वर्ष बाद 5 टन फल प्राप्ति प्रति हेक्टेयर का अनुमानित प्राप्त हो सकता है, जो बढ़कर 20 टन भी पहुंच जाता है। खास करके हमने कंचन जाति की अगर हमने बात किया उस समय कंचन जाति के आंवले के पेड़ों पर जो महत्वपूर्ण रूप से अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो आंवला बाज़ार में खास करके साइज और चमक के आधार पर 20 से लेकर के 60 रुपये किलो तक आज के समय में बिक जाता है। और इस प्रकार से ये आंवले की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आंवले की खेती पर होने वाली अनुमानित लागत और प्राप्ति का आर्थिक अगर हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम निकालें तो चौथे वर्ष के बाद ऐसा देखा जाता है कि प्रति जो हेक्टेयर है कुल लागत और कुल प्राप्ति को जब हम वो कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद से चौथे वर्ष के बाद लगभग 60,000 से लेकर के 1,90,000 तक की प्रति हेक्टेयर की आमदनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आंवले का हमारे सामने ये वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो काफ़ी ये फला हुआ है। वैसे इस पेड़ के हिसाब से हम देखें तो इसका काफ़ी अच्छा
प्रोडक्शन होने की संभावना है। तो इस प्रकार से आज हम एक जानकारी आंवले की खेती पर दिया। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।